भी लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो है अक्षय ऊर्जा या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, तो आपके मन में भी आया होगा क्वेश्चन कि आखिर में ये होती क्या है। तो दोस्त, अब आप बहुत ही अच्छे स्थान पर आ गए हैं। वहाँ बहुत ही अच्छे से आपको बताने का प्रयास करूंगा और समझाऊंगा। यहाँ पर क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा में वह सभी ऊर्जा शामिल हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता है और इनके स्रोत का क्षय नहीं होता है या इनके स्रोत का पुनर्भरण ऑलवेज यानी कि हमेशा होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, जल विद्युत ऊर्जा, उसके बाद में हो गया फ्रेंड ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के जो है श्रेणी में आते हैं। तो ये सब रहे बहुत ही ज़बरदस्त उदाहरण फ्रेंड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो इस समय पर सौर एनर्जी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और सौर एनर्जी में कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे कैसे हम कह रहे हैं, देखिए हम आपको अगर सूर्य को एग्जाम्पल के तौर पे लें तो सारे के सारे गुण हमने जो बताए सब के सब फॉलो होंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि इनसे प्रदूषण नहीं होता है। तो सौर ऊर्जा से क्या कोई प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा से कोई सोलर पैनल मान लीजिए आपके घर लगा हुआ है, तो क्या उससे कोई प्रदूषण होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए ये नवीकरणीय ऊर्जा है। जिससे नहीं होता है ये आपको ध्यान रखना है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा है। अगर आप वहीं डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब लें तो इससे प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है और कई प्रकार का प्रदूषण होता है, लेकिन इन सभी से प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है फ्रेंड। और गुण हम बताते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा में वह सभी ऊर्जाएं शामिल हैं जिससे प्रदूषण नहीं होता और इनके स्रोत का क्षय नहीं होता और इनका स्रोत का पुनर्भरण होता रहता है। जैसे सूर्य में हमेशा ये प्रक्रिया आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एवं हीलियम के माध्यम से सूर्य हमेशा एनर्जी को प्रोड्यूस करता रहता है, बनाता रहता है और जिसके चलते जो है सूर्य एनर्जी जो है हमें प्रदान करता है। तो इसी तरीके से फ्रेंड और जो है इसके ऊर्जा का भी क्षय नहीं होता है। तो ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के जो है सबसे बड़े एग्जाम्पल और जो है बेहतरीन स्रोत हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, तो सौर ऊर्जा से कोई भी जो है प्रदूषण नहीं होता, तो ये नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा से मान लीजिए वायु जैसे भी है उससे अगर आप एनर्जी लेते हैं तो क्या फ्रेंड जो है कोई भी प्रदूषण होने का चांस है? बिल्कुल भी नहीं है पवन ऊर्जा से। उसी तरीके से बायोगैस है, जल विद्युत है। क्या जल विद्युत को अगर आप देखें तो जल विद्युत से फ्रेंड बन रही है जो है पन बिजली के माध्यम से। तो क्या वहाँ पर कोई भी जो है वो हो रहा है यानी कि प्रदूषण हो रहा है? तो आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं हो रहा है। या फिर ज्वार भाटा आता है समुद्रों में, तो क्या वहाँ से अगर एनर्जी जो है बनाया जा रहा है तो वहाँ पर कोई भी जो है प्रदूषण हो रहा है? तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो जैव ईंधन, ये सभी की सभी ऊर्जाएं फ्रेंड जो है क्या हैं? तो ये सभी की सभी ऊर्जाएं जो है नवीकरणीय ऊर्जा हैं फ्रेंड। तो आपको आशा करते हैं कि ये सब जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जिनसे प्रदूषण नहीं होता है ये सभी के सभी नवीकरणीय ऊर्जा हैं। जैसा कि सोलर पैनल यहाँ पर देख सकते हैं, पवन एनर्जी से देख सकते हैं, कोई भी जो है यहाँ पर प्रदूषण नहीं हो रहा है फ्रेंड। तो इसलिए ये सब नवीकरणीय ऊर्जा है। यहाँ पर पन बिजली है और यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल जो है जल विद्युत के द्वारा विद्युत यहाँ पर बनाई जा रही है। तो यहाँ पर भी कोई जो है प्रदूषण नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप ज्वार भाटा है, यहाँ पर भी कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है और इनके स्रोत का भी क्षय नहीं होगा जब तक जो है सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में नवीकरणीय ऊर्जा क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा आज के समय में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर कोई आज जो है सोलर पैनल की तरफ जो है बढ़ रहा है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्रोत है आने वाले भविष्य के लिए। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में क्या होती है नवीकरणीय ऊर्जा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।